नमस्कार, आदाब, जोहार, राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो पॉलिटी का टॉपिक है जो लेके आया हूँ। इस टॉपिक से आपको सारे कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिल ही जाएगा। आपको बस आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए साथियों। आपको ये सारा टॉपिक मैं बता देता हूँ ताकि आने वाले एग्जामों में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो छूटने के चांस लगभग नहीं के बराबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि आज का जो अपने इंडिया में 28 राज्य और 8 जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, सभी राज्यों में कितने लोकसभा के सीट है, कितने विधानसभा के सीट है, कितना आपको राज्यसभा के सीट है, किन किन स्टेटों में आपको विधान परिषद है, ये सब सारा डिटेल हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पे अभी के क्लास में देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी उमंग क्लासेज को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों के टाइम को जाया नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूं। ठीक है साथियों, तो टॉपिक क्या है कि आपको कि राज्यों में कितने लोकसभा के सीट है, कितने राज्यसभा के सीट है, कितने आपको विधानसभा के सीट है, किन किन स्टेट में विधान परिषद है, उन स्टेटों में जो राज्यों में कितने विधान परिषद का सीट है, सारा यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक फैक्ट है जो बता देना चाहता हूँ साथियों। जो अपने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है टोटल लोकसभा का सीट है आपको अभी 45 सीट है। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है 552 है, लेकिन साथियों अभी जो है टोटल 545 सीट है। लेकिन उसमें भी जो 2 सीट जो रिजर्व रखा गया था, क्या साथियों, 2 सीट जो रिजर्व रखा गया था नॉमिनेशन एंग्लो इंडियन के लिए, वो भी अभी आपको खत्म कर दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी जो आपको टोटल सीट है जो इलेक्टेड होके आता है वो आपको 543 है। कितना साथियों? 543 है, जिसमें साथियों आपको 530 सीट जो हो गया, 530 सीट आपको स्टेट के द्वारा सिलेक्शन होके आता है, मतलब स्टेट में है। 20 सीट जो है आपको यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है साथियों, टोटल कितना है अभी सीट? 543 सीट है। ठीक है, उसी प्रकार राज्यसभा में जो है ना टोटल आपको 242 सीट है। ठीक है, कितना? 242 सीट है। ठीक है, जिसमें 233 सीट है साथियों आपको, कि 233 सीट है आपको इलेक्टेड होके आते हैं, राज्यसभा के सांसद बनते हैं। और जो आपको 12 सीट जो होता है साथियों, जो राष्ट्रपति जो है ना नॉमिनेट करते हैं। ये किस किस फील्ड से नॉमिनेट करते हैं? जैसे आपको सामाजिक क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया हो, जैसे खेल जगत में बहुत अच्छा काम किया हो, साहित्य में कोई अच्छा काम किया हो, जैसे लेजेंडरी पर्सन या फेमस पर्सन कोई है, तो उन सभी को सभी के बीचों से जिनका जो है आपको देश की मान सम्मान बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, उन सब फील्डों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करके, नॉमिनेटेड करके राज्यसभा भेजते हैं। ठीक है साथियों, तो अभी हमने ये यहाँ पे देख लिया है। फिर अब हम लोग जो है ना आपको सारे स्टेट, जो 28 स्टेट है, सारा का देखेंगे किसमें कितना कितना सीट है। तो पहला है साथियों आपको उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में साथियों 80 आपको लोकसभा के सीट है और आपको राज्यसभा का सीट 31 है। ठीक है, उसी प्रकार यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए साथियों तो 403 विधानसभा सदस्यों का सीट है यहाँ पे विधानसभा में। ठीक है, और यदि विधान परिषद की बात किया जाए, क्या साथियों, विधान परिषद की बात किया जाए तो टोटल 100 सीट यहाँ पे है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा आपको पॉपुलेशन की दृष्टि से यूपी है। इसी प्रकार वहां पे उत्तर प्रदेश में आपको लोकसभा का भी सबसे ज्यादा सीट है, राज्यसभा का भी सबसे ज्यादा सीट है। जो विधानसभा का चुनाव, जिस चुनाव के तहत मुख्यमंत्री का इलेक्टेड होते हैं, उसका भी आपको 403 सीट सबसे, जो कि सबसे बड़ा है इंडिया में जितने भी राज्य हैं। और विधान परिषद का भी आपको कितना? 100 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आपको
पश्चिम बंगाल, क्या वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपको टोटल आपको 42 सीट है लोकसभा का, 16 सीट है साथियों आपको राज्यसभा का, और आपको विधान परिषद का जो सीट है आपको 294 है। यहाँ पे साथियों आपको विधान परिषद नहीं है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि इंडिया का जो 28 राज्य है, जिनमें सिर्फ आपको 6 स्टेट ऐसा है, कितना साथियों, 6 स्टेट है जिनमें आपको विधान परिषद देखने को मिलता है, बाद बाकी किसी भी स्टेट में नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये मैं 6 स्टेट कौन कौन है, ये क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड और जनरल कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही पसंदीदा ये क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन सा इनमें से कौन सा स्टेट है जिनमें विधान परिषद है, या इनमें से कौन सा स्टेट है जिनमें विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद है तो उसमें कितना सीट है, या तो आपको इससे नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ देगा कि फलना स्टेट में, मतलब उत्तर प्रदेश में, यूपी, उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कितना राज्यसभा का सीट है, कितना लोकसभा का सीट है, कितना आपको विधान सभा का सीट है, ये सब डायरेक्ट आपको पूछ देता है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो फिर अगला है, नेक्स्ट है साथियों आपको महाराष्ट्र, क्या साथियों, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आपको टोटल 48 लोकसभा का सीट है, और आपको राज्यसभा का सीट साथियों 19 है, ठीक है, 19 सीट है। फिर आपको उसी प्रकार विधानसभा का सीट कितना है, 288 है, ठीक है, और आपको विधान परिषद टोटल 78 है। तो एक नंबर पे कौन आता है साथियों, एक नंबर पे आता है आपको यूपी, 2 नंबर पे आता है, इस मतलब संख्या के दृष्टि से 2 नंबर पे आता है आपको महाराष्ट्र आता है, ठीक है। उसके बाद साथियों 3 नंबर पे जो आता है, 3 नंबर पे आता है आपको पश्चिम बंगाल आता है, क्या पश्चिम बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल आता है, 3 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें कितना, उसमें कितना है पश्चिम बंगाल में, 42 टोटल लोकसभा की सीट है, 16 आपको राज्यसभा की सीट है, 294 क्या है यहाँ पे आपको विधानसभा की सीट है। नेक्स्ट है साथियों आपको बिहार, जो कि चौथा नंबर पे बिहार आता है, ठीक है। बिहार जो आता है, बिहार में आपको लोकसभा का सीट कितना है साथियों, 40 सीट है लोकसभा का, राज्यसभा का कितना सीट है आपको 16 है, और विधानसभा का सीट कितना है 243 है साथियों, कितना 243 है। और यहाँ पे बिहार में भी विधान परिषद है, ठीक है, जिसके तहत आपको एमएलसी वहां पे बनता है, क्या बनता है, एमएलसी बनता है, ठीक है। विधानसभा में वो जाता है, वो एमएलए बन के जाता है, ठीक है, और विधान परिषद में जो सदस्य चुन के जाता है उसको एमएलसी बोलते हैं, ठीक है। जहां पे कितना है 75 सीट है। इन चीजों को याद रखना है, भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट है साथियों तमिलनाडु, तमिलनाडु जो कि संख्या बल के दृष्टि से इंडिया में 5वां सबसे बड़ा क्या है आपको स्टेट है, ठीक है। वहां पे आपको लोकसभा का सीट 39 है, राज्यसभा का सीट 18 है, मतलब 18, और जो विधानसभा का सीट है साथियों वहां पे 234 है, कितना 234 है, मतलब 234 है। वहां पे आपको विधान परिषद का कोई सीट नहीं है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एमपी में आपको लोकसभा की सीट कितना है साथियों 29 है, और राज्यसभा का सीट टोटल 11 है, और विधानसभा का सीट कितना है साथियों आपको 230 है। यहाँ पे आपको कोई सा भी विधान परिषद का सीट नहीं है, विधान परिषद है ही नहीं वहां पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों आपको कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक में आपको 28 लोकसभा का सीट है, 12 आपको राज्यसभा का सीट है, कितना 28 लोकसभा का सीट, 12 आपको राज्यसभा का सीट, और जो 224 यहाँ पे विधानसभा का सीट है। कर्नाटक में विधान परिषद है साथियों, जहां पे कितना सीट है 75 सीट है। याद रखिएगा बिहार में भी और कर्नाटक में भी 75 विधानसभा का सीट है। महाराष्ट्र में आपको बिहार और कर्नाटक से 3 सीट अधिक है, मतलब कितना 75 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों आपको 78 विधान परिषद का सीट है। ऐसे करके आपको याद रखिए। देखिए मैं एक फैक्ट बता देता हूं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक से याद करोगे फिर भूल जाओगे। इसका एक ही उपाय है, आपको लिख के 2 बार 4 बार अपने माइंड में उसको याद करके मेमोराइज करके रखिए। इसका लॉन्ग टाइम तक याद रखने का एक ही उसका सही तरीका है कि आपको कुछ कुछ दिनों पे 10 दिन 15 दिन पे महीना में 2 से 3 बार हर मतलब 10 दिन पे उसको एक नजर से देख डालिए, ताकि वो माइंड में अपडेट बना रहे। और दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका याद करने का, ठीक है। अगला है साथियों आपको राजस्थान, क्या राजस्थान है। राजस्थान में साथियों आपको लोकसभा का सीट 25 है, राज्यसभा का सीट आपको 10 है। उसके बाद जो आपको विधानसभा का सीट है आपको
कितना आपको 200 है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक जो है ना अभी लेटेस्ट का जो जितने भी राज्य हैं, चाहे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, सारे राज्यों का अभी मुख्यमंत्री कौन है, उसके बाद आपको राज्यपाल कौन है, वो वाला एक दिन मैं टॉपिक लेके आऊंगा, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। जनरली वो तो करंट अफेयर में आ जाता है, तो भी मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि ये सब चीज से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला है साथियों आपको गुजरात है, कौन सा गुजरात है, ठीक है। आपको वहां पे लोकसभा का सीट कितना है, 26 है, और राज्यसभा का सीट कितना है, 11 है। और जो वहां पे विधानसभा का टोटल जो सीट है, एमएलए का जो सीट है यहाँ वहां पे साथियों 182 है, कितना 182 है, 182 सीट है। गुजरात में कोई विधान परिषद नहीं है साथियों, ठीक है। आपको 10 नंबर पे है आंध्र प्रदेश, एपी, कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपको वहां पे लोकसभा का 25 सीट है और वहां पे राज्यसभा के 11 सीट है साथियों, और वहां पे विधानसभा का सीट आपको 175 75 है। आंध्र प्रदेश में साथियों आपको वहां पे विधान परिषद है, विधान परिषद है, तो वहां पे एमएलसी का सीट कितना है, 58 सीट है। उससे पहले जब तेलंगाना वहां से डिवाइड नहीं हुआ था तो वहां पे बहुत ज्यादा सीट हुआ करते थे। जब 2014 में 2 जून 2014 ईस्वी को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट अलग हो गया, ठीक है, उसके बाद वहां पे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, सारा सब कुछ कम हो गया, ठीक है, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर पे आता है ओडिशा, कौन सा, ओडिशा आता है, ठीक है। ओडिशा में आपको साथियों 21 लोकसभा का सीट है, राज्यसभा का सीट वहां पे 10 है। आपको वहां पे विधानसभा का एमएलए का सीट 147 है, कितना साथियों, 145 है, ठीक है। वहां पे कोई विधानसभा विधान परिषद नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है केरला, केरला में आपको साथियों 20 लोकसभा का सीट है और उसके बाद राज्यसभा का 9 सीट है। उसके बाद आपको विधानसभा का सीट 140 है, कितना, 140 सीट है, ठीक है। वहां पर भी कोई विधानसभा विधान परिषद नहीं है, ठीक है साथियों। मुझसे बार बार विधानसभा विधान परिषद मतलब कंफ्यूज हो जा मतलब कहा जा रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको केरला में लोकसभा का सीट कितना, 20, राज्यसभा का सीट कितना, 9। उसके बाद आपको विधानसभा का सीट कितना है साथियों, 140, और वहां पे विधान परिषद नहीं है, ठीक है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग असम राज्य चलते हैं। असम में साथियों लोकसभा का आपको 14 सीट है, 14 सीट है, और आपको वहां पे साथियों राज्यसभा का टोटल 7 सीट है, और वहां पे जो विधान सभा है साथियों वहां पे आपको 126 आपको एमएलए का सीट है। अभी असम का मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा है, कौन सा है, कौन है साथियों, हेमंत बिस्व शर्मा है, ठीक है। अभी आपको 14 नंबर पे तेलंगाना चलते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, 2014 में। उस टाइम मतलब अभी भी जो प्रधानमंत्री है 2014 में इलेक्ट होके प्रधानमंत्री जी आए ही थे, ठीक है। आने के बाद जस्ट ये काम कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों का तेलंगाना के क्षेत्र के लोग था, उनका बहुत वर्षों से ये डिमांड थी कि आंध्र प्रदेश से हम लोग अलग होना चाहते हैं, हम लोग एक अलग फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। जिनकी जो डिमांड था वो पूरा किसने किया, आदरणीय आपको नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ये हो पाया, ठीक है साथियों। तो तेलंगाना में कितना है साथियों, आपको टोटल लोकसभा का 17 सीट है, ठीक है, और राज्यसभा का टोटल 7 सीट है। उसके बाद साथियों आपको विधानसभा का सीट 119 है, कितना, 119 है। और यहाँ पे तेलंगाना में आपको साथियों कितना है विधान परिषद, 40 विधान परिषद है, ठीक है। उसके बाद अब जितने भी स्टेट है वहां पे अब विधान परिषद नहीं है साथियों, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर वो जो विधान परिषद तो 6 टोटल राज्य में है, लेकिन वो याद कैसे रखेंगे। उसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बनाया हूं, जो ट्रिक आपको बता देता हूं। आई थिंक इस ट्रिक के हेल्प से आप काफी लॉन्ग टाइम तक आपको याद रखेंगे। ट्रिक थोड़ा फनी है साथियों, हंसना नहीं है, आप लोग को लाइटली नहीं लेना है, कैसे भी करके अपने माइंड में आपको याद रखना है। वो मतलब आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन सही करके आना है, आप कैसे करके याद किए हैं वो दिस इज डजेंट मैटर, ठीक है साथियों। आपको तो क्या है इसका ट्रिक, क्या है कि उमा बिहारी के प्यार में अंधी होके गाना गाने लगी, गाना गाने लगी, ठीक है। क्या, उमा बिहारी के प्यार में अंधी होके गाना गाने लगा, ठीक है। आपको तो ऊ से क्या हो गया साथियों, ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, मां से क्या हो गया साथियों, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। थोड़ा फनी है लेकिन इसके थ्रू आप आसानी से कंफ्यूज नहीं होगा, याद भी हो जाएगा। बिहारी से क्या हो गया साथियों, बिहार हो गया। के से क्या हो गया, कर्नाटका हो गया। अंधी से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। गाना से क्या हो गया, तेलंगाना, तेलंगाना में लास्ट में गाना आता है इसलिए यहाँ पे गाना हो गया। टोटल देख लीजिए कितना है, उत्तर प्रदेश 1, महाराष्ट्र 2,
उसके बाद साथियों उसके बाद कर्नाटका 3, बिहार 4, उसके बाद आंध्र प्रदेश 4 1 5 और तेलंगाना 6 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, के से कर्नाटका, अंधी से आंध्र प्रदेश, गाना से तेलंगाना। ठीक है, तो आप लोग कभी नहीं आई थिंक भूलिएगा। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कम से कम ये ट्रिक के थ्रू आप वहां पे इस क्वेश्चन को रिकॉल करके आप सही कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है साथियों, अब आता है 15 नंबर पे पंजाब आता है। ठीक है, पंजाब। पंजाब में आपको एमपी का जो टोटल सीट है लोकसभा का 13 सीट है, वहां पे राज्यसभा का टोटल 7 सीट है, और वहां पे जो विधानसभा का टोटल कितना है साथियों, 117 है। अब आगे का जो भी स्टेट आएगा इसमें विधान परिषद नहीं है साथियों। ठीक है, अब अगला है हरियाणा। हरियाणा स्टेट चलते हैं। हरियाणा का जो आपको एमपी का जो टोटल सीट है लोकसभा का टोटल 10 है, राज्यसभा का टोटल 5 है साथियों, और उसके बाद विधानसभा का सीट कितना है, 90 है। ठीक है, अब ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ चलते हैं। कहाँ साथियों, छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायगढ़ है। ठीक है, वहां पे एमपी का जो लोकसभा का सीट है कितना है साथियों, 11 है, मतलब 11 है, और उसके बाद राज्यसभा का सीट कितना है साथियों, आपको 5 है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा का सीट कितना है साथियों, 90 है, 90। ठीक है, अब चलते हैं अपने बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड चलते हैं, जहां के मुख्यमंत्री कौन है वहां का, हेमंत सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन है, जो शिबू सोरेन के मतलब बेटा है। हाल ही में कुछ मंथ पहले शिबू सोरेन जी को जो है ना आपको देहांत हो चुका था। ठीक है, आपको उन्हीं का बेटा जो हेमंत सोरेन है वो अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है। ठीक है, और वहां पे आपको लोकसभा का 14 सीट है, राज्यसभा का 6 सीट है, और विधानसभा का वहां पे 81 सीट है। झारखंड किससे अलग हुआ है, आपको बिहार से अलग हुआ है। उस टाइम पे तत्कालीन कौन थे सीएम, लालू प्रसाद यादव थे। कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी का हुआ था। एक ही साथ आपको हर एक सप्ताह के बाद 3 राज्यों का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, और एमपी से छत्तीसगढ़ हुआ था 9 नवंबर 2014 को, और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को एमपी से छत्तीसगढ़ हुआ था। ठीक है साथियों, तो ये चीज को हम लोगों को याद रखना है। तो उत्तराखंड अब आता है। उत्तराखंड में कितना है लोकसभा का सीट, 5 है। राज्यसभा का सीट कितना है साथियों, 3 है, और विधानसभा का कितना सीट है, 70, मतलब 70 सीट है। ठीक है, अब अगला स्टेट आता है साथियों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको टोटल लोकसभा का कितना सीट है, आपको 4 सीट है। अभी वहां से एक सांसद है जो कि बहुत ही फेमस है, मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनावत जो है वहां का भी एक सांसद है, जो अभी रिसेंटली जो है कार्यवाहक जो आपको प्रेसिडेंट बीजेपी का बनाया गया है, जो बिहार के नितिन नवीन जी है, जो कि पथ निर्माण मंत्री थे। अभी शायद वो अपना अपना इस्तीफा दे दिया है, उसको कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। अभी वर्तमान में मेन रूप से कौन है साथियों, आपको जो जेपी नड्डा साहब हैं वो आपको हिमाचल प्रदेश से ही वो बिलोंग्स करते हैं, जो कि अभी अस्थायी रूप से अध्यक्ष भी है, और इन भारत का जो है ना हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री भी अभी जेपी नड्डा साहब है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा फैक्ट याद रखना है। और साथियों आपको राज्यसभा का में सांसद के कितना सीट है हिमाचल प्रदेश में, मात्र 3 है। ठीक है साथियों, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, पहाड़ी इलाका है, इसीलिए पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किस स्टेट में कितना लोकसभा, कितना राज्यसभा, कितना विधानसभा का सीट रहेगा। ठीक है, और वहां पे जो हिमाचल प्रदेश में साथियों विधानसभा का टोटल कितना है, आपको 68 एमएलए का सीट है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पूर्वोत्तर राज्य में, चलते हैं हम लोग कहा, मणिपुर चलते हैं। ठीक है, मणिपुर में साथियों अभी आपको राष्ट्रपति शासन लागू है। वहां पे एक दो जनजाति समुदाय है, हैती और एक और है, जहां पे अभी संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण वहां के आपको सरकार भंग कर दी गई, और वहां पे अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, आपको वहां पे साथियों लोकसभा का एमपी का सिर्फ 2 सीट है, और राज्यसभा का 1 सीट है, और उसके बाद जो विधानसभा है वहां पे मात्र 60, मतलब 60 सीट है साथियों। ठीक है, इनको भी याद रखना है। आपको मैं बता देता हूं, मणिपुर का 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जो स्टेट है, टोटल तो 8 ही है पूर्वोत्तर राज्य में, जिसमें 5 सीट है साथियों। कौन कौन सा, मणिपुर में भी विधानसभा का 60 सीट है, मेघालय में भी 60 सीट है, त्रिपुरा स्टेट में भी 60 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में भी 60 सीट है, और नागालैंड में भी 60 सीट है। तो आप कौन कौन सा स्टेट हो गया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वहां पे एमएलए का टोटल कितना कितना सीट है, 60 करके सीट है। ठीक है, और साथियों आपको जो मणिपुर में भी 2
एमएलए, एक राज्यसभा का सीट है, सॉरी दो मतलब एमपी मतलब लोकसभा का। मेघालय में साथियों 2 एमपी का सीट है, एक वहां पे राज्यसभा सीट है। त्रिपुरा में भी साथियों 2 एमपी का सीट है, एक राज्यसभा सांसद का सीट है। साथ साथ तो मैं बताया हूं वहां पे विधानसभा एमएलए का सीट है। अरुणाचल प्रदेश में साथियों वहां भी आपको 2 लोकसभा का सीट है, एक राज्यसभा का सीट है, और 60 कितना है वहां पे विधानसभा एमएलए का सीट है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम लोग नागालैंड। नागालैंड में साथियों पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। वो आपको वहां पे सिर्फ एक लोकसभा का सीट, एक आपको राज्यसभा का सीट है, 60 आपको विधानसभा का सीट है, एमएलए का सीट है। अब चलते हैं हम लोग पूर्वोत्तर राज्य में, एक और जो बहुत ही अच्छा राज्य है, खुशहाल राज्य है, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वहां पे अक्सर पहाड़ी इलाका है, आपको जनजाति ही वहां पे रहते हैं। ठीक है, मिजोरम का क्या, मिजोरम, मिजोरम में भी एक आपको लोकसभा का सीट है साथियों, एक राज्यसभा का सीट है। वहां पे आपको नागालैंड से 20 सीट कम विधानसभा का, कितना 60 में से 20 चला गया तो मतलब सिर्फ 40 सीट है विधानसभा का। और उसी प्रकार अब चलते हैं गोवा। कहां चलते हैं साथियों, गोवा चलते हैं। गोवा में आपको 2 आपको लोकसभा एमपी का सीट है, एक साथियों आपको राज्यसभा सांसद का सीट है। और वहां पर भी मिजोरम के जैसा ही आपको गोवा में भी पॉपुलेशन कम है, छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत छोटा स्टेट है, इसीलिए वहां पे सिर्फ आपको 60 विधायकों की, 60 एमएलए की विधानसभा है। ठीक है साथियों, अब जो लास्ट स्टेट जो हम लोग चलते हैं साथियों, आपको जो इंडिया का जन्नत, जो प्रकृति, नेचुरल प्रकृति वहां पे अद्भुत है, वहां का नजारा, जो स्टेट का नाम है साथियों पूर्वोत्तर राज्य में आता है, वो राज्य है सिक्किम। कौन सा साथियों, सिक्किम राज्य है। ठीक है, वहां पर भी आपको एक लोकसभा का सीट है, एक राज्यसभा का सीट है, और टोटल जो विधानसभा का सीट है एमएलए का सिर्फ 32 है। तो इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सीट कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कम संख्या बल के आधार पे, ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सीट कहां है, वो आता है सिक्किम आता है। तो हमेशा हायर और लोअर दोनों का जो है ना आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं साथियों, थोड़ा ही देर में मैं अपना क्लास समाप्त कर दूंगा। केंद्र शासित प्रदेश अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो इंडिया का भी कैपिटल है और उसको स्टेट का भी मान्यता प्राप्त है, वो है अपना दिल्ली। कौन सा साथियों, दिल्ली है। तो दिल्ली में टोटल लोकसभा का 7 सीट है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है बीजेपी के लिए, और बहुत ही दुख की बात है किनके लिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अपना जो भी विधानसभा का चुनाव था, सीएम पद था, सारा सब कुछ अपना लॉस्ट कर चुका है, क्योंकि अब वहां पे 7 का 7 सीट पे आपको जो एमपी का बीजेपी का है, राज्यसभा का 3 सांसद वहां पे सीट है, और विधानसभा में 70 सीट है। अभी वर्तमान में वहां पे रेखा गुप्ता जी जो है महिला है, वहां के सीएम है। ठीक है आपको, और बीजेपी की सरकार है वहां पे। तो दिल्ली में कितना, लोकसभा का 7 सीट है, राज्यसभा का 3 सीट है, और विधान सभा का कितना सीट है साथियों, टोटल 70 सीट मतलब 70 सीट है। दूसरा स्टेट आपको जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं। अब तो फिलहाल साथियों आपको अनुच्छेद 370 के तहत जो है वहां पे वो सब भी बहुत सारा उसका आर्टिकल सब जो था आपको समाप्त कर दिया गया है। लद्दाख और आपको जम्मू कश्मीर दोनों का स्टेट की मान्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन एक फर्क है, लद्दाख में डायरेक्ट आपको केंद्र से वहां से पूरा उसका शासन व्यवस्था देखा जाएगा। वहां पे आपको सीएम रहेगा, वहां पे सीएम रहेगा। ठीक है, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा का टोटल 5 सीट है, राज्यसभा का टोटल 4 सीट है, और वहां पे विधानसभा का टोटल 90 सीट है, कितना 90 सीट है साथियों। ठीक है, अब वहां अभी वर्तमान में वहां का जो आपको सीएम जो है फारूक अब्दुल्ला, श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी के बेटा जो है उमर अब्दुल्ला वहां के सीएम है साथियों। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट है, आपको लद्दाख चलते हैं। लद्दाख किससे अलग हो गया, आपको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर से उसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जहां पे राज्यसभा का कोई सीट नहीं है साथियों, और लोकसभा का मात्र 1 सीट है। क्या है, लोकसभा का मात्र 1 सीट है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है ना आपको वहां पे लोकसभा का 1 सीट, राज्यसभा का 1 सीट, और वहां पे जो विधानसभा का 30 सीट है। यदि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम बोला जाए तो आपको पौंडीचेरी का ही है, मात्र 30 सीट है, और वहां पे सीएम है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम लोग दादर नागर व दमन एंड दीव। पहले साथियों दादर नगर एवं दमन एंड दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वहां पे क्या किया, दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया।
ठीक है साथियों। तो दादर नगर हवेली में जो साथियों मात्र 2 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा का कोई सीट नहीं है। फिर है उसी प्रकार चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपको संयुक्त राजधानी है, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा आपको सिटी में क्लीन एंड नीट एंड क्लीन सिटी में काउंटिंग किया जाता है उनका भी। ठीक है, आपको ये चंडीगढ़, आपको हरियाणा का भी वहां पे राजधानी है और वहां पे आपको पंजाब का भी है। वहां 2-2 सीएम हाउस है, वहां 2-2 आपको विधानसभा विधान वो है आपको सभा है। ठीक है साथियों, तो वहां पे लोकसभा का एक सीट है, राज्यसभा का स्पेशल चंडीगढ़ में कोई सीट नहीं है। ठीक है, अब लास्ट आता है केंद्र शासित प्रदेश में साथियों, आपको कौन सा स्टेट, आपको लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप में लोकसभा का एक सीट है, राज्यसभा का कोई सीट नहीं है। लास्ट साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, वहां पे आपको लोकसभा का मात्र एक सीट है, राज्यसभा का कोई सीट नहीं है। तो एक बार में आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड, तो कृपया करके 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को देखिए। मैं दावे के साथ बोलता हूं, आपको किसी भी बुक में कहीं पर भी जाइए तो एक साथ सारा डेटा आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे किताबों को पढ़ के सारा डेटा, राज्यसभा लोकसभा कितना सीट है, विधानसभा का कितना सीट है, कौन कौन सा स्टेट में विधान परिषद है, विधान परिषद है तो उनमें कितना सीट है, सारा डेटा मैं आपको कलेक्ट करके, जैसे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कितना उसमें क्या क्या सीट है, सारा को मैंने एक जगह इकट्ठा करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे आज का वीडियो लाया था ताकि आप लोगों को पढ़ने में एक ही जगह सारा डेटा मिल जाए और आप लोगों को किसी भी तरह का तकलीफ ना हो, कम टाइम में आप रिवीजन भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं इस क्लास से अभी के लिए, ठीक है साथियों, विदा लेता हूं। महिलाओं बुजुर्ग अपने से बड़ों को, ठीक है, सम्मान कीजिए, अपने जीवन आप खुशी खुशी बिताइए, सत्य के मार्ग पे चलिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।